गुड्डे के साथ नाइंसाफ़ी करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ना ही औरंगज़ेब ने और ना ही जहांगीर ने। दोनों ने अपना पूरा-पूरा राइट दिया है। आप देख रहे हैं कि दोनों ही अंदर खोखले और परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो बुराइयां करने की कोशिश की है, ये सब कुछ इनके सामने आ रही है। अब इन सब का ऐसा हाल हो रहा है कि ये खुद ही घबरा गए हैं कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। और आप देखेंगे कि जहांगीर को इस बात की कहीं न कहीं से भनक पड़ गई है कि ऐसा हो सकता है कि शाज़िया को इस बात का इल्म हो गया, क्योंकि शाज़िया बहुत ही चालाक औरत है और वो जानती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारी गेम चली है। हो सकता है कि ये सारा पैसा खुद उसने दे के खुद ही जहांगीर ने ये गेम चलाई हो और सारी चोरी खुद ही करवाई हो। इस बात पर वो आप देखेंगे कि कहती है कि मुझे ज़रूर उनके घर जाना होगा और जाकर ये बात करनी होगी, जिस पर औरंगज़ेब उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ऐसी-वैसी कोई बात नहीं की जाएगी और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी कि आप देखेंगे कि वो उसको मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी भी जहांगीर इस बात के लिए नहीं मानेगा कि वो चोरी उसने करवाई है या इन सब चीज़ों में वो भी मुलविस है। इसलिए आप देखेंगे कि इशरत से वो बात करती है और इशरत को जैसे ही बताती है तो इशरत काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ आप लोगों के साथ। इसका मतलब है ये कोई आपके जानने वाला था जिसने ये सब कुछ किया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप ये बुरा मत बनाइएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जहांगीर भाई ने ही ये सब कुछ करवाया है। आगे से आप देखेंगे इशरत गुस्से में आ जाती है और कहती है, एक तो आप लोगों के ऊपर हमने एहसान किया और ऊपर से आप लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? किसी भी तरह से किसी को सुकून से जीने नहीं देते, यानी कि पूरे तरीके से ज़लील करके उसे वहाँ से इशरत भेज देती है। दे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं। जहाँ पर जाती है सिवाय ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है। इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार-बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान यानी कि जो औरत चालाकी ज़हन की है, शाज़िया इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, इसलिए ये बात दिल से निकाल दो। भाई बड़ी मक्कार है ये सोनिया। ऐसे हाथ धो के बेचारी गुड्डी के पीछे पड़ चुकी है कि गुड्डी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चाहती है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। अरे भाई, वो कर कर के इन लोगों का थक गई, पकोड़े बना बना के थक गई, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। अफसोस की बात तो ये है कि इशरत भी अपनी बेटी का यकीन करने लग जाती है और कहती है कि गुड्डी इतनी मक्कार कैसे हो सकती है। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन बेचारी अपनी बेटी के हाथों मजबूर है। जहांगीर तो अब हाथ उठाने पर आ चुका है। इतना सख्त उसको गुस्सा होता है कि इशरत का कोई हाल नहीं रहता है। लेकिन आप देखें
देखेंगे कि सोनिया की चालाकियाँ उसके अपने ही ऊपर पड़ने वाली हैं। वो ये समझ रही है कि वो बड़ी आसानी के साथ इन सारी चालाकियों से निकल आएगी, लेकिन स्वीटी उसका ऐसा हश्र करेगी कि वो खुद ही गुड्डी से माफ़िया मांगने लग जाएगी और मजबूर हो जाएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं। और अब देखेंगे कि इशरत कहती है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर गुड्डी तुम इस तरह कितने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकती हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारा सबके सामने साथ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें शुरू कर दो। तुम अपने आप को ठीक करो। इस पर हमजा गुड्डी को कहता है कि मैं खुद डर से इस बारे में नहीं बोल पाता हूँ। मुझे पता है कि सोनिया भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, बल्कि सबको ही हमारे खिलाफ कर देगी, क्योंकि मामा भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि खुद हमजा इस बात की गवाही देगा कि हाँ, मैंने अपने कानों से कई दफ़ा सुना है इस सोनिया को किसी से बातें करते हुए। खैर अब देखेंगे कि गुड्डी जो है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि इशरत खाला ने उसको कह दिया है कि तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से जहांगीर तुम्हें इस घर से निकाल दे, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सवाए ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है, इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान, यानी कि जो औरत चालाकी ज़हन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती